पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज और भारत के पहले रेलवे केबल पुल अंजी ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी चिनाब नदी पर बने 1315 मीटर लंबे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन और पुल के डेक पर जाएंगे। इसके बाद अंजी ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बताया खास दिन। लिखा 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जनजीवन पर पड़ेगा सकारात्मक असर। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा आर्च ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ब्रिज का मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचे ब्रिज को तैयार करने में 28,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार और 9 की तीव्रता का भूकंप झेलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन को फूलों से सजाया गया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के दौरे से पहले कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तैयारियों का जायजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने से सबको फायदा होगा। इससे अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, अब कटरा से सिर्फ 3 घंटे में तय होगी श्रीनगर की दूरी। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अखनूर में सुरक्षा बलों ने चलाया सघन जांच अभियान। बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद सहित 8 अफसर सस्पेंड। सीनियर आईपीएस सीमांत कुमार सिंह बनाए गए नए कमिश्नर। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ को भी निलंबित किया गया। सीएम सिद्धारमैया ने आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जल्द गिरफ्तार करने का दिया आदेश। पुलिस ने एफआईआर किया दर्ज। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज। आपराधिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा को सौंपी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट की गई तलब। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 10 जून को फिर होगी हियरिंग। हाईकोर्ट में खुली कर्नाटक सरकार की पोल। दायर हलफनामे में बताया, स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1483 ही पुलिस वाले थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौता को बताया खत्म। कहा, भारत पाकिस्तान 1948 की स्थिति में लौटे। नियंत्रण रेखा अब युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर कहा, समझौते से कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से पीछे नहीं हट सकता। सारे उपाय संयुक्त हो सकते हैं। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव को बाधित नहीं कर सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को बताया दोगला मुल्क। कहा, पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा, पहलगाम जैसे खतरे देश पर बनी रहेंगे। नागपुर में एक समारोह के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लोगों से एकजुटता की अपील की। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह सबने मजहब भूलकर एकता दिखाई, वैसे ही एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका में शशि थरूर के नेतृत्व वाली डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। कहा, हमने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप के सीज़फायर के दावे पर सवाल पूछने पर बोले शशि थरूर, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से क्या बात की। शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मुलाकात को बताया सकारात्मक। कहा, वो पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख के पूरी तरह समर्थक थे। उन्होंने हमारे एक्शन के अधिकार को स्वीकार किया। यूरोपीय संसद में गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष के साथ की बैठक। ब्रसेल्स में प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 देशों की यात्रा को बताया सकारात्मक। कहा, सभी को ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादी गतिविधियां करता है, बल्कि चरमपंथ भी फैलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पाकिस्तान को एफएटीएफ और विश्व बैंक से मिले पैसे की जवाबदेही तय हो। जो पैसा वहां जा रहा है, उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं, बल्कि आतंकवाद के लिए हो रहा है। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य अशोक मित्तल ने कहा, हम जहां भी गए, सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। यूपी में सीएम योगी ने बकरीद के लिए कड़े निर्देश किए जारी। कहा, बकरीद पर कुर्बानी तय जगह पर होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लागू रहेगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
लखनऊ में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आलमबाग इलाके में 5 जून को 3 साल की बच्ची से हुई थी दरिंदगी। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। आरोपी दीपक वर्मा पर था 1 लाख का इनाम। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। SAT मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर हुई नारेबाजी। पंजाब के फिरोजपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग, गोलीबारी में एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गैंगवार में गोलीबारी, बीती रात हुई गोलीबारी में एक की मौत, 1 घायल। मौके पर पहुंची पंचकुला के DCP सृष्टि गुप्ता के अनुसार फायरिंग में सोनू नोल्टा की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। निर्जला एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। निर्जला एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा, मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर जताई नाराजगी। कहा, मस्क ने मुझे निराश किया, मैंने उनकी बहुत मदद की थी।